भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि इंडिया वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता है तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो। पूरे वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी दो देशों के पास है, पहला रसिया और दूसरा इंडिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है। तो देखो, इंडिया के तमिलनाडु में फर्स्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ है, मतलब जिंदा हुआ है। और ये कोई नॉर्मल रिएक्टर नहीं है जो कि फ्यूल को जलाकर खत्म कर देता है, बल्कि ये जितना जलता है उससे कई गुना ज्यादा बनाता है। आप इसे ऐसे समझो कि अगर हम किसी बैटरी के चार्ज को यूज करेंगे तो बैटरी का चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मगर ये उसी प्रोसेस का उल्टा है। इसमें बैटरी का चार्ज खत्म होता है और रिचार्ज भी होता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में बिजली बनाने के लिए जो रिएक्टर होता है उनको चलाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जो इंडिया के पास काफी कम है। हमें हर दूसरे देशों से यूरेनियम खरीदना पड़ता है काफी ज्यादा महंगे दामों में। लेकिन ऊपर वालों की बदौलत हमें ऐसी पावर मिली है जिसे थ्योरियम कहा जाता है, जो इंडिया के पास काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में है, जो तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक कोस्टल बीच में अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है कि थ्योरियम से डायरेक्ट बिजली नहीं बनाया जा सकता, जिसको बनाने के लिए हमें एक मैजिकल चाबी की जरूरत थी, जो हमें डॉक्टर होमी बाबा ने दिया। और उस चाबी का नाम है प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो अब कलकप्पम में बनना शुरू हो चुका है। इसे ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना ज्यादा कंज्यूम करता है उससे कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है, और इससे जो बनकर फ्यूल निकलता है उसे कहते हैं प्रोटोनियम। यही प्रोटोनियम बिजली बनाने के लायक है, जो पहले रसिया के पास था लेकिन अब इंडिया के पास भी आ चुका है। इसी के बदौलत हम ये कह सकते हैं कि अब ये नेवर एंडिंग फ्यूल है। मतलब इससे जो फ्यूल निकलेगा उससे हम दूसरे रिएक्टर को ऑपरेट कर पाएंगे। मतलब अब इंडिया के पास बिना रुके 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगा।